नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पंचांग के बारे में बताऊंगा। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ज्योतिष का उच्च अध्ययन कर रहा हूं, अतः मुझे वीडियो बनाने के लिए कम टाइम समय मिलता है, परंतु जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो अत्यंत उपयोगी होते हैं। आशा करता हूँ आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं बताता हूँ आपको पंचांग क्या होता है और पंचांग, इसके बाद हम पंचांग के बारे में जानकर हम देखेंगे कि पंचांग देखा कैसे जाता है। पंचांग जैसे कि शब्द से ही पता लगता है, पंचांग मीन्स पंच अंग। जिसके 5 अंग हों उसे पंचांग कहते हैं। और ये 5 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तिथि, नंबर 2 वार, नंबर 3 नक्षत्र, नंबर 4 योग और नंबर 5 करण। तिथि, आइए हम 1 बाय 1 इन 5 अंगों को एक्सप्लेन करें। तिथि, सूर्य और चंद्रमा का प्रतिदिन का गत्यांतर 12 अंश होने पर एक तिथि बनती है। आपको मालूम है वैदिक पंचांग में एक महीने में, एक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15 तिथियां होती हैं और 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। इसी तरह शुक्ल पक्ष की भी 15 तिथि होती है और 30वीं तिथि अमावस्या, 30वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। ये तो हो गया आपका तिथि के बारे में। अब जैसा कि आपको मालूम है कि दूसरा अंग वार है। वार आपको मालूम ही है, 7 वार होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये 7 वार होते हैं। इसी तरह नक्षत्र, कितने नक्षत्र वैदिक पंचांग में नक्षत्र 27 होते हैं और प्रत्येक ग्रह के मार्ग के हिसाब से 800 कला का एक नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र की परिभाषा है नक्षत्र तिथि नक्षत्रम, अर्थात जो चलता नहीं उसको हम नक्षत्र कहते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं आकाश में तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र 27 हैं। आइए 27 नक्षत्र हम वर्णन करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी,
हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, फिर अनुराधा, जेठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और रेवती। इस तरह ये 27 नक्षत्र हुए। ये सारे नक्षत्र ये सारे 360 डिग्री के होते हैं और अगर इनको 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया जाए 360 तकसीम 27 बराबर होता है एक नक्षत्र 13 अंश और 20 कला का होता है। इसी तरह हम योग, सूर्य से चंद्रमा का अंतर 12 अंश होने पर एक तिथि होती है और सूर्य चंद्रमा के योग में दोनों के दैनिक भोग का योग 800 कला होने पर एक योग होता है। ये योग विषकुंभ आदि 27 होते हैं। योग दो प्रकार के होते हैं, चलायमान और शिथिल। आनंद आदि 27 योग शिथिल हैं तथा विषकुंभ आदि योग आनंद आदि योग चलायमान है और विषकुंभ आदि योग शिथिल है। इसी तरह करण, तिथि के आधे भाग को हम करण कहते हैं। करण 11 प्रकार के हैं। कौन कौन से करण हैं? बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज और विष्टि। ये 7 करण चरकरण है तथा शकुनी, नाग, किस्तुघन और चतुष्पद के 4 शिथिल चरण। इसी तरह ये 11 करण। तो ये तो हुआ पंचांग के बारे में उपयोगी बातें। इसके बाद हम फिर मिलेंगे। पंचांग कैसे देखा जाता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में पंचांग देखना ना केवल एस्ट्रोलॉजर के लिए बल्कि हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो पंचांग कैसे देखा जाए। तो मिलते हैं इसके किसी और अंक में। तब तक आप प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्न रखें और इंतज़ार करें। धन्यवाद।